प्राथमिकता दी, वो प्रायोरिटी लिस्ट ही निराकार पे अगर बना दी, तो फिर सब कुछ अपने आप ही एक ज़रूरी बनता जाएगा और वो ज़रूरी चीज़ें हम फिर अचीव कर पाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। और ऐसे ही ये सेवा की भी जहाँ बात आती है, तो ये बात ही नहीं कि अच्छा सेवा तो जब अगर कोई कहेगा तो ही करनी है, अगर ड्यूटी है तो ही करनी है। ये सत्संग भी सुनना सेवा है, वचनों को जीवन पे उतारना भी सेवा है। अगर ड्यूटी है तो उसको पूरी तरह बिल्कुल अलर्टनेस के साथ, ये चेतनता के साथ करनी, ये भी सेवा। और कैसे फिर सेवा घर पे भी हम चाहे कहीं भी हों, हर पल में की जा सकती है, क्योंकि सेवा तो सिर्फ वो स्थिति है जहाँ अहंकार मन में नहीं है, एक समर्पित भाव मन में है। तो ये भाव तो कोई जगह के मोहताज नहीं है, ये हर पल में जैसे भक्ति की जा सकती है, हर पल में सेवा भी की जा सकती है। और कैसे फिर ये सुमिरन की भी जहाँ बात आती है, तो सुमिरन भी कुछ शब्दों की ही एक बोलचाल की बात नहीं है, ये मन की अवस्था है। वरना तो अगर जैसे अगर बोलते हैं हम कि उठते बैठते सोते जागते सुमिरन होना है, तो अगर हम उस तरह देखें कि या तो हमारा शरीर सो रहा होगा या होठों से कुछ बोल रहे होंगे, तो उस स्थिति में भी अगर बोला है कि हम 24 घंटे सिमरन कर सकते हैं, तो वो कोई सिर्फ शब्दों की बात नहीं हो रही, ये मन की अवस्था है, जहाँ ये शब्द रूप में भी बोलना, खुद को रिमाइंड करना बहुत ही जरूरी कि ये दातार तू ही निराकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। कि ये दातार के ऊपर सरेंडर भाव और खुद वाक्य ही ये बख्शवाने वाले भाव, ये भी उस रूप में जो एक बिल्कुल ही इनोसेंस की स्थिति से उठ रहे हैं, कि ये एक उस तरह चालाकी से नहीं कि कोई बात नहीं, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, गलत तो कर देंगे, फिर क्या, बस सिमरन करके बख्शवाना ही तो है, दातार तो बख्शनहार है, बख्शेगा। फिर ये चतुराई बन जाती है। तो वो भोले भाव का सिमरन ही वाकई ही सिमरन है, क्योंकि वो समर्पित रूप में संसार के लिए एक हित और उससे पहले अपना मन भी इस निराकार में बिल्कुल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में जब लगा है, तो ही ये सिमरन है। तो ये भक्ति में, सेवा सिमरन सत्संग में मिलावट नहीं, ये कोई एक लालच के पीछे नहीं, डर के पीछे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार में, ये प्रेमा भक्ति में जब तक ये सिलसिला है, जैसे अभी सुना भी कि फिर तो ये भक्त और भगवान का ये ओतप्रोत रिश्ता तभी होता है जब ये वाक्य ही प्रेमा भक्ति पे हो, वरना तो ये एक सौदेबाजी, एक लेन देन की ही बात है, मीन्स टू एन एंड है कि आज ये चीज़ की डिमांड करेंगे, परमात्मा ये निराकार देगा, तो फिर जब अगली ज़रूरत जब तक नहीं, तब तक क्या ही करना, नाम लेके क्या ही ध्यान लगाना। तो बात यही कि संत तो कोई भी लाभ हानि से ऊपर होते हैं, जीवन में क्या है क्या नहीं, कोई भी चीज़ से परमात्मा को उस तराजू में डालते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का दर्जा ये निराकार तो फिर हर पैरामीटर से ऊपर है, कहीं मापदंड के उसमें आता ही नहीं दायरे में। तो बात यही कि वाकई ही निराकार से जुड़ने की बात सत्संग में होती है, तो वाकई ही ये जुड़ने के लिए प्रयास हमारा, क्योंकि ये सिर्फ बात ही नहीं कि सेवा सिमरन सत्संग करें, निराकार से जुड़ें, पर ये करके क्या हासिल होगा, वो हर एक का जो अपना यूनिक एक्सपीरियंस रहता है भक्ति में, ये अपना अपना हर एक का, तो हर कोई वाकई ही जो सही मायने में एक पूरे दिल से, एक साफ भोले भाव से निराकार से जुड़ा, उन्होंने ही ये भक्ति का असल मज़ा
चखा, ये रस चखा। और ऐसी कोई किताबी भक्ति की यहाँ बात नहीं हो रही, ये तो हर किसी का हर पल में करना संभव, इसी पल से आखिरी श्वास तक करना संभव। ये बस चतुराई अहंकार को पीछे रखना है और वाक्य ही चेतन होके एहसास में रह के ये फिर भाव में बहते जाना ही भक्ति है, प्यार में बहते जाना ही भक्ति है, एहसास में बहते जाना ही भक्ति है। तो दासी और समय नहीं लेगी, जैसे अभी सभी ने श्रवण भी किया कि इस हफ्ते फिर से वो एक सत्संग का रूप और फिर जब राजपिता जी और दासी बाहर की यात्रा ये सत्संग रूप वहाँ पे करेंगे, तो सभी अपने भवनों पे भी फिर यही निराकार के दर्शन हर समय करते हुए सत्संग में भी उत्साह वही जीवन के पल पल में डाल लें, क्योंकि